हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ये देख रहे हैं, आज आपके कल के एग्जाम है तो एक बार आप ये महत्वपूर्ण सूचकांक है, इनके कौन से स्थान पर भारत का स्थान रहा है और शीर्ष स्थान पे कौन है, इन सूचकांकों के अंदर आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इस बार भी ध्यान रहे, तो ये क्वेश्चन आप जरूर देख ले। एक बार सिर्फ 5 मिनट की क्लास हम लेंगे, इसके अंदर आज का नाइट का कैप्सूल, उसके बाद हम आगे कोई क्लास नहीं आएगी सीईटी के अंदर। उसके बाद हम एक नई रणनीति बनाएंगे, जब हमारा सीईटी का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम पटवार को लेकर और जो नेक्स्ट 12th बेस से जो सीईटी आएगी उसको लेकर और पशु परिचय को लेकर, तो इनको लेकर हम और क्लासें डिसाइड करेंगे। लेकिन वो बातें बात की है, पहले हम देखते हैं फटाफट सूचकांक, उसके बाद करते हैं बात की बातें। तो देखिए यहाँ पर विभिन्न जो रिपोर्ट 23-24 के अंदर आए हैं उनकी रिपोर्ट देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्पीड से बोल रही हूँ, मैं स्पीड से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें फटाफट से ये चीजें रिविजन करनी है, वापस से करना है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संभावना है इन सूचकांकों में से क्वेश्चन आए। तो इस सूचकांक के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है, उसके अंदर शीर्ष स्थान पर कौन था। तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है, इस पर सूचकांक पर जो फर्स्ट आता है वो आइसलैंड आता है। क्या आता है? आइसलैंड। तो ग्लोबल जेंडर कहाँ पर है? आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर कहाँ? आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर कहाँ पर? आइसलैंड। और हमारे जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? तो हमारा जो भारत का स्थान है, किसका? भारत का, वो कौन सा है? 129वां 129वां क्या है हमारा ग्लोबल जेंडर के अंदर रैंक है। और इसी के बीच यदि 2023 के अंदर देखें तो हमारा रैंक 227 था। तो कितना घटा है? एक घटा है किसके अंदर? पिछले साल से। इसके बीच हम देखें कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, उसके अंदर फर्स्ट कौन है? तो एस्टोनिया। तो देखिए ग्लोबल जो जेंडर है, ग्लोबल जेंडर, उसके अंदर सबसे फर्स्ट नंबर कौन आया है? आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर आइसलैंड। हमारा जो भारत का स्थान है 126। इसके बाद बात करते हैं कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंदर सबसे पहले कौन है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंदर सब पर्यावरण को जो अच्छा करेगा वो क्या करेगा? एस करेगा। क्या करेगा? एस। पर्यावरण को जो अच्छा रखेगा वो क्या करेगा? एस। तो पर्यावरण में शीर्ष स्थान पर कौन है? एस्टोनिया। क्या होना है? एस्टोनिया। पर्यावरण जो अच्छा करेगा वो कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, शुद्ध वायु मिलेगी। कैसे? एस्टोनिया। एस एस्टोनिया, एस एस्टोनिया। तो पर्यावरण के अंदर कौन है? एस्टोनिया। और यदि हम हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे जो इंडिया का स्थान है वो 176 है, 176 है। कितना है? 176। तो इसके अंदर ध्यान रखिए पर्यावरण सूचकांक फर्स्ट नंबर कौन है? एस्टोनिया। पर्यावरण में जो आगे रहेगा वो एस करिएगा, पर्यावरण एस्टोनिया। हमारे जो इंडिया के स्थान है 176। इसके बाद ग्लोबल जेंडर कहाँ पर? आइसलैंड पर। वहां पर हमारे इंडिया का कौन सा रैंक है? 126। 176 ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वैश्विक शांति जो सूचकांक है वो, तो सबसे ज्यादा ग्लोबल कहाँ पर है? आइसलैंड पर। तो शांति भी कहीं पर रहेगी? आइसलैंड पर। वहां पर बर्फ रहेगी तो क्या रहेगी? शांति। क्या रहेगी? शांति। शांति कहाँ रहेगी? बर्फ पर। जहां कहाँ? बर्फ पर। आइस यानी बर्फ। तो वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर फर्स्ट पर कौन है? आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर में कौन है? आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। पर्यावरण सूचकांक में कौन है? एस्टोनिया। कौन है? एस्टोनिया। रैंक की बात करें कि वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड में हमारा जो इंडिया है वो कौन सी रैंक पे है? 116वां स्थान हमारे इंडिया का है। और पिछली बार 126 था। कितना है? 116। उसके बाद करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब जो समाचार पत्र होते हैं इनसे संबंधित होती है, सूचनाएं की तरफ से होती है। तो इसमें कौन है? नॉर्वे। प्रेस में कौन है? नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। प्रेस कैसी हो? नई। प्रेस कैसी हो? नई। क्योंकि पुरानी प्रेस से यदि अपन प्रेस करते हैं तो क्या होते हैं? कपड़े खराब। लेकिन सच में मत समझ लेना, ये हम सिर्फ याद कर रहे हैं। तो प्रेस कैसी है? नई। प्रेस कैसी चाहिए? नई। प्रेस नॉर्वे। प्रेस नॉर्वे। पर्यावरण एस। प्रेस नॉर्वे। पर्यावरण एस। और ग्लोबल कैसे होगा? आइसलैंड। ग्लोबल आइसलैंड पर। ग्लोबल आइसलैंड पर। और शांति आइसलैंड। ग्लोबल शांति आइसलैंड। पर्यावरण एस्टोनिया। और प्रेस नॉर्वे। प्रेस नॉर्वे। और यदि हम रैंक की बात करें इंडिया की है 159। कितना है? 159। और पहले 161 था। तो ये ध्यान नहीं रखना है, हमें ये रैंक ध्यान रखना है 159। कितना? 159। तो ग्लोबल आइसलैंड
हम रैंक कितनी थी, वहां पर 126 थी। उसके बाद हमने कौन सी देखा, ग्लोबल के बाद में हमने देखा पर्यावरण प्रदर्शन। पर्यावरण प्रदर्शन कैसे रहेगा, एस करके, एस्टोनिया। और ये वहां पर यदि हमारे इंडिया की बात करें तो 176 था। कितना था, 176। उसके बाद हम बात करते हैं कि वैश्विक शांति, शांति कहाँ पर रहेगी, आइसलैंड पर। कहाँ पर, आइसलैंड पर। और आइसलैंड पर जो हमारी रैंक है वो कितनी है, 116 यानी 116 है। उसके बाद हमने देखा प्रेस, प्रेस कैसी होनी चाहिए, नहीं, प्रेस यानी नॉर्वे, नॉर्वे क्या, नॉर्वे। और यहाँ पर हमारी रैंक है वो 159, कितना है, 159, 159, 159, 159। उसके बाद हम देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट के अंदर कौन है, स्विट्जरलैंड। कोई भी यदि मानव घूमने के लिए जाता है तो कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले स्विट्जरलैंड, क्या जाएगा, स्विट्जरलैंड के अंदर जाएगा। तो मानव कहाँ जाएगा, स्विट्जरलैंड के अंदर क्या जाएगा, घूमने के लिए। तो मानव विकास में सर्वप्रथम कौन है, स्विट्जरलैंड। कौन है, स्विट्जरलैंड। कौन, किसमें, मानव में। किसमें, मानव, मानव में कौन है, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड, किसमें, मानव विकास सूचकांक के अंदर। और इसकी कितनी है, 134, कितनी है, 134 यानी 134वां स्थान है। इसलिए आप ध्यान, हाँ इसका रैंक जरूर ध्यान रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट के अंदर हमारा जो स्थान है वो 134 है। और यदि हम बात करें कि इसका स्कोर कितना है, 644.0644. मानव घूमने के लिए कहाँ जाएगा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के अंदर जाएगा। और स्थान कौन सा है, 134, क्या, 134 स्कोर क्या है, 644, कितना है, 644 स्कोर क्या है, 6। यानी हम क्या लगाते हैं, पहले छक्का लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, दो चौके, एक छक्का दो चौका, एक छक्का दो चौका, 134 स्थान है, एक छक्का दो चक्का लगाए, किसमें, मानव विकास में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अंदर फिनलैंड, यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अंदर क्या करता है, वो फिर के हंसता है। क्या करता है, फिर के हंसता है। फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे है। कैसे, क्यों, किसके अंदर, खुशहाली के अंदर फिर के हंसता है। क्या करता है, खूब फिर के हंसता है। तो फिनलैंड हंसता है, खुश रहता है, कौन, फिनलैंड। तो सबसे ज्यादा खुशहाली रिपोर्ट के अंदर इस स्थान पर कौन है, फिनलैंड। किसके अंदर, फिनलैंड। नंबर कौन सा है, 126। हमने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं किया है, हमारा पहले भी 126 था और अभी भी कितना है, 120। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंगिक असमानता। क्या, लैंगिक असमानता, जब वो फिर के हंस रहा था, किस लिए, कि हमारी लैंगिक समानता अच्छी है, किसकी, फिनलैंड की। तो लैंगिक असमानता और खुशहाली के अंदर दोनों में ही शीर्ष स्थान पर कौन है, फिनलैंड। लेकिन यहाँ पर हमारा स्कोर क्या है, 108 के अंदर लैंगिक असमानता है। और ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लगाना ये वाला, कौन सा, लैंगिक असमानता वाला, और यहाँ पर मानव विकास वाला, और पर्यावरण सूचकांक, ग्लोबल जेट। ये तो आप वैश्विक, ये वाला, ये तो आप बिल्कुल रट के चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हमने लैंगिक असमानता में कहाँ पर, फिनलैंड में 108वां स्थान है, स्कोर है 437। हमारा क्या लगा, 437 किसके अंदर, लैंगिक असमानता के अंदर। किसमें, लैंगिक असमानता में। कितना, 437 बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, 437। तो लैंगिक असमानता में कितना है, 437। लैंगिक असमानता में स्थान कौन सा है, 108। इसके बाद बात करते हैं कि भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक है, क्या, भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक है, इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर पर है वो कौन है, डेनमार्क। कौन है, डेनमार्क। भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक है उसके अंदर जो फर्स्ट नंबर पर है वो डेनमार्क है। और इसमें जो स्थान है वो है 93वां। कौन सा, 93वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर कौन है, डेनमार्क। कौन है, डेनमार्क। भ्रष्ट लोग, भ्रष्टाचार के अंदर सबसे ज्यादा कौन है, डेनमार्क। कैसे, दे के मारता है। क्या मारता है, दे के। भ्रष्टाचार में क्या करते हैं, दे के मारते हैं। भ्रष्टाचार, डेनमार्क। भ्रष्टाचार दे के मारते हैं, डे से, डेनमार्क। और इसके अंदर स्थान है 93वां। कौन सा स्थान है, 93वां। और वैश्विक भूख जो सूचकांक है उसमें कौन है, बेलारूस। भूख बेलारूस, भूख बेलारूस, भूख बेलारूस। वैश्विक भूख सूचकांक में कौन है, बेलारूस। भूख से बेलारूस, भय से बेलारूस, भय से बेलारूस। स्थान कौन सा है, 111। कितना है, 111 किसके अंदर, भूख के अंदर। तो ये हमने वैश्विक रिपोर्ट यानी इसके आधार पर देखा है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएगी। हमने याद करने की कोशिश की, इतनी बार आपको मैंने बोल के किया है। आई होप आपको ये आवाज आपकी एग्जाम तक कानों में गूंजनी चाहिए। तो क्या देखा, ग्लोबल जेंडर के अंदर आइसलैंड 129 है,
पर्यावरण प्रदूषण के अंदर एस्टोनिया 176वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर आइसलैंड 1116वां स्थान है। प्रेस स्वतंत्रता के अंदर नॉर्वे है 159 है। मानव विकास रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड है 134 है। और इसका स्कोर जरूर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर पूछा जाएगा। 644 स्कोर है, छक्का लगाते हैं, 2 चौके लगाए। विश्व खुशहाली और लैंगिक असमानता कहाँ पर है? फिनलैंड के अंदर, लेकिन इनका स्थान ध्यान रखना 126, खुशहाली के अंदर 126, लेकिन लैंगिक असमानता कितनी है? 108, स्कोर है 437। इसके बाद भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर डेनमार्क 93 और वैश्विक भूख सूचकांक बेलारूस 111। वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सभी को ध्यान रखना है। विशेषकर जो निशान लगाए हैं उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर पुटअप होंगे। तो ये चीजें होती हैं यहीं पर एंडिंग। अब अपनी क्लास से बाद में आने वाली है कब? जब फ्राइडे और सैटरडे को हो जाएगी एग्जाम। उसके बाद उसके जो पेपर आएंगे उनका एनालाइज भी आपको यहाँ पर मिलेगा इसके अंदर। और जो आगे हमारी रणनीति क्या रहेगी, कौन सी क्लासें हम रेगुलर लेके आने वाले हैं, ये सब चीजें हम बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिएगा। बिल्कुल इन क्लासों को प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। आप कहेंगे उसी के अनुसार आगे आपकी क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री तरीके से अच्छे से समझा के और अच्छे से रिविजन करवा के सारी चीजें करवाई जाएगी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अब फिर एग्जाम के बाद। एग्जाम अच्छे से देके आना है। सारी चीजें जो आपको और उसके अंदर प्रवेश लेटर के अंदर लिखी हुई है उसी के अनुसार देके आनी है, और सारी चीजें अच्छे से शांति से करके आना है, अच्छे से जाना है और अच्छे से आना है। ऐसे नहीं कि भीड़ भड़ाक के अंदर आप इतना हो कि कोई आपको क्षति पहुंचे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आप सभी का धन्यवाद। पेपर अच्छे से दीजिएगा और अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू।